और भैया वो तो पढ़ लिख करके जब घर में लौटा और देखा कि अब तो मेरा कोई हिस्सा ही नहीं है, कहाँ से मुझे प्राप्त होवे, क्या करे। तो हे महाराज, नभग ने यज्ञ भूमि में पहुँच के वैश्य देव की सूक्त की स्पष्ट उच्चारण किया है। अंगारिष ब्राह्मण यज्ञ की अवशिष्ट धन नभग को देके स्वर्ग चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए हैं और उनकी रक्षा किया है। बोलिए कृष्ण दर्शन अवतार भगवान की। एक बार अवधूत बन गए हैं, अवधूत रूप भगवान ने धारण किए। अवधूत के रूप में भगवान बने। एक समय बृहस्पति अन्य देवताओं को साथ में लेके इंद्र आदि देवता शंकर जी के दर्शन को कैलाश जा रहे थे, लेकिन जब देवताएं आ रहे थे तो भगवान को लगा जरा परीक्षा ली जाए। अवधूत का रूप लेके बीच रास्ता में सो गए। अब ये देवता जा रहे हैं, बोले ये बाबा को हटाओ, बीच रास्ता बंद किया है। खूब किनारे कर करके परेशान हो गए, लेकिन बाबा जब किनारे ना हो पाए तब इंद्र और बृहस्पति ने कहा हो ना हो जी अवधूत रूप में शंकर ही ना हो। जब भगवान के शरणागत हुए हैं, भगवान ने अवधूत के रूप में दर्शन दिया। बोलिए अवधूत भगवान की। एक बार भगवान भिक्षु भरे अवतार धारण कर लिया। मुनियों ने पूछा है कहाँ? बोले विदर्भ देश में राजा सत्यरथ हैं, शत्रुओं ने मार डाला, उनकी पत्नी गर्भवती है, कहाँ जाए? वो भी घर छोड़ के भाग गए कि शत्रु आक्रमण कर रहे हैं, पति मर गए, मैं अकेले बची हूँ, गर्भवती हूँ, नहीं मुझे भी मार देंगे। तो महाराज प्राणों की रक्षा के वास्ते वह पत्नी गर्भ की रक्षा करते हुए जंगल में चली गई। अब जंगल में आई है महाराज, प्रसव की पीड़ा हो गई है, एक बालक का जन्म दिया। उसी समय प्यास लग गई, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। वो रानी की पेड़ के नीचे बच्चे को सुला गई, पानी पीने को जैसे ही गई है सरोवर में, एक घड़ियाल आके पैर पकड़ के उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर दिया। बाहरी किस्मत। पति तो पहले चले गई, आज माँ ने जन्म दिया है, पेड़ के नीचे सुला के गई है पानी पीने को, एक मगरमच्छ आके पैर पकड़ के दबोच दिया, वहीं मर गई। नवजात शिशु पेड़ के नीचे सोया है, कौन रक्षा करे, कैसी रक्षा होए? हे महाराज, सदियों जात बालक भूख प्यास से पीड़ित है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। इतने में शिव जी की माया से प्रेरित एक भिखारिणी वहां आती है और भिखारिणी की नजर वह पेड़ के नीचे पड़ गई है। नवजात शिशु है, रो रहा है, उठा ले। हे महाराज, बालक के संबंध में किससे पूछे? कोई बताने वाला नहीं है कि बालक कैसा है। थोड़ी देर विचार करी, उठाऊं कि ना उठाऊं? नहीं उठाऊं और कोई आके कहे मेरा बालक है, तब डर भी लगा। जब कोई बताने वाला जंगल में नहीं है तो बाहरी शंकर भगवान वहां भिक्षु वर्य का रूप लेके आए हैं। वो भिखारिणी है तो भगवान भिक्षु वर्य बन के आए। भिक्षाम भवती भिक्षाम भवती। बोले जी तू बताओ हे भिखारी जी, मैं भी भिखारन हूँ, तुम भी भिखारी हो, आप भी संजोग से जंगल में मिल गए हो, ये किसका बालक है? गौरवर्ण का कनक के समान ये बालक है, बड़ा सुंदर है, रो रहा है। उठाती हूँ तो बड़ी समस्या, नहीं उठाती तो देखा नहीं जा रहा। महाराज नवजात शिशु है, रुदन कर रहा है। तो सूत जी महाराज बोलते हैं कि भिक्षुक रूप धारण करके उस बालक का परिचय भगवान शंकर ने कराया और पालन पोषण करने का निर्देश कर दिया कि तुम ले जाओ और पालन पोषण करो। राजा सत्यव्रत हैं, वे राजा सत्यरथ मर गए हैं, उनकी पत्नी आई थी, गर्भवती थी, जन्म देके पानी पीने को गई तो आज तक लौट के नहीं आई है। उनका बालक है, चिंता ना कर तू ले जा। वह भिखारिणी वह बालक को ले जाती है, पालन पोषण कर देती है, योग्य बना देती है। तो महाराज भगवान राह दिखाने में भी बड़ी कुशल है। जब कोई राह हमें ना मिले, बड़े भटक जाए, तब ऐसे समय भगवान को कभी मत भूलिए, तुरंत याद करिए कि परमात्मा कृपा बनाए।
एक तो इतनी कहने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ही सवेरे हम पूजा करते हैं तो भगवान से प्रार्थना के समय जी सब चीज कह दिया कर।